हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इम्पोटेंसी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर इम्पोटेंसी क्या होती है। तो ये कंडीशन है जिसमें जो मेल्स हैं उनको इरेक्शन नहीं होता है या फिर उन्हें इरेक्शन हो जाता है तो वो ज़्यादा टाइम तक उसको मेंटेन करके नहीं रखते। इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है और इसमें पर्सन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर लॉस ऑफ लिबिडो जैसी कंप्लेंट भी हो सकती है। इम्पोटेंसी के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल कॉज हो सकता है या फिर मेंटल कॉज हो सकता है। कई सारी बीमारियां होती है जिसमें पर्सन को इम्पोटेंसी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई मेल डायबिटीज से सफ़र कर रहा है तो उनको इम्पोटेंसी हो सकती है। इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेंट बढ़ सकती है। अगर किसी पर्सन का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है या फिर उनका डायबिटीज़ बहुत ही क्रॉनिक स्टेज में जा चुका है तो ऐसे पर्सन को कई बार नर्व डैमेज होने लग जाता है और नर्व के डैमेज होने की वजह से पर्सन का जो जेनाइटल एरिया है वहाँ के सेंसेशन चले जाते हैं, जैसे कि मेल का पीनिस सेंसेशन चला जाता है। डायबिटीज़ के वजह से पर्सन का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लग जाता है। डायबिटीज़ होने की वजह से पर्सन की बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लग जाता है और अगर किसी मेल की बॉडी में जेनाइटल एरिया में अगर ब्लड फ्लो कम होने लग जाए तो उन्हें अपने आप ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उन्हें इन फ्यूचर इम्पोटेंसी हो सकती है। इसके अलावा कई सारे न्यूरोलॉजिकल या फिर नर्व डिसऑर्डर्स भी है जो इम्पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को अल्जाइमर्स डिजीज़ है या फिर उनको ब्रेन में कोई ट्यूमर है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पहले स्ट्रोक आ चुका है तो ऐसे मेल्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर इम्पोटेंसी हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं जिससे आपका डिप्रेशन या फिर एंजाइटी क्योर हो रही है तो उसके वजह से आपको इम्पोटेंसी इन फ्यूचर हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कैंसर हुआ था और उसके वजह से उनकी कीमोथेरेपी चल रही है तब भी पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई हार्ट डिजीज़ है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तब भी उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी तरीके के स्ट्रेस के वजह से भी पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। कई बार कुछ बैड हैबिट्स के वजह से भी पर्सन को इम्पोटेंसी हो सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी आपके चांसेस हाई होते हैं कि आपको इन फ्यूचर इम्पोटेंसी हो जाए। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप जिनसेंग क्यू मेडिसिन या फिर आप विथानिया सोमनीफेरा क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 10 to 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इम्पोटेंसी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।